Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the 6th chapter, application of derivatives, is running. In this chapter, the exercise 6.1 is also running. In this exercise, question number 10. What is question number 10? A ladder 5 meter long is leaning against a wall. एक लेडर लगी हुई है, सीढ़ी 5 मीटर की लंबाई है, इस लीनिंग झुकी हुई है अगेंस्ट ए वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट. द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. बॉटम को ऑफ द लेडर इज पुल्ड, खींचा जाता है अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इस रेट से हाउ फास्ट इज इट्स हाइट. तो इसकी जो लंबाई है ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. 4 मीटर की दूरी पर है ये. ठीक है, तो ये तो होगी आपकी लेडर. ये लेडर है आपकी, ये लेडर होगी. क्लियर. तो इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है 5 मीटर और ये ओस है x मीटर की दूरी पे मान लीजिए, और वॉल की जो हाइट है, हाइट ऑफ द वॉल इज y मीटर. क्लियर. तो ए कितना है x, ओ भी कितना है y, ए भी कितना है 5. लेंथ ऑफ द लेडर कितनी है 5 मीटर. तो dx/dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसे मीटर में चेंज कर लिया, 2/100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. अब इन राइटिंग ट्राइंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, x² + y² = 25, यानी बेस का होल स्क्वायर और प्लस हाइट का इक्वल टू हाइपोटेनियस का. क्लियर. तो ये हो गया नंबर 1, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी. तो 2x, x² का 2x, x⁴n का लग गया इसमें, x का हो गया dx/dt और प्लस 2y और dy/dt और 25 कांस्टेंट है, सो dy/dx ऑफ 25 विल बी 0. ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर 0 है. तो ये आ गया आपका y dy/dx इक्वल टू -2x/100. y को उधर लीजिए तो dy/dt इक्वल टू -x/50y. ये आ गया सेकंड. ये पहली इक्वेशन है. x² + y² इक्वल टू 25 तो पहली इक्वेशन होगी, और ये होगी सेकंड इक्वेशन, dy/dt इक्वल टू -x/50y. क्लियर. पुट x इक्वल टू 4 इन 1 में 4 रख दिया, x के स्थान पर y की वैल्यू निकाली इससे. ये जो है आपका 1 मेरा, तो इसमें रख दिया हमने x इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 25, तो y स्क्वायर 25 - 16 9 आ गया, यानी y इक्वल टू स्क्वायर रूट ले दिया 9 का 3 आ गया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेकंड में क्या करा हमने, x और y की वैल्यू पुट कर दी इसमें. क्लियर. तो dy/dt कितना आ गया, रेट ऑफ y की रेट कितनी होगी विद रेस्पेक्ट टू t, -4/50 × 3. कितना हो गया, 2 से 4 कर गया 2 टाइम्स और ये 25, तो 2/75 मीटर पर सेकेंड आ गया. अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, तो क्या किया हमने 100 से डिवाइड होकर सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया. मीटर है ना ये, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लिया. तो 25 3 × 75 और 25 4 × 100, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आ गया. Therefore the rate of decreasing of height on the wall is 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसी की पूछ रहा है, वॉल की जो ऊंचाई है उसमें वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है. क्लियर. क्योंकि जब इधर को फैलेगी तो कम होती चली जाएगी हाइट जो है इसकी, जब खींची जाएगी. क्लियर. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10. अब आपको क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11?
ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, पॉइंट निकालने हैं हमें विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, y चेंज होता है y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स द फर्स्ट एज फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, x के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो देखिए सर 11 को इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में रेट निकालनी ना, तो टी के रेस्पेक्ट में इसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। नहीं ये तो दिया हुआ है, दिस इज गिवन, यहाँ लिखेंगे दिस इज गिवन, ये गिवन है डी वाई अपॉन डी टी, यानी वाई चेंज होता है 8 टाइम्स एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स जो चेंज हो रहा है डी एक्स बाई डी टी, जो एक्स की रेट है डी एक्स बाई डी टी वो और वाई में जो चेंज है, वाई में जो चेंज है यानी वाई की जो रेट है वो 8 टाइम्स है एक्स की रेट की। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। अब ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन हमारी से डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो 6y का हो गया 6y 6 इंटू डी वाई बाई डी टी, और एक्स क्यूब हो गया 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 का 0। क्लियर? 3 नीचे तो आ गया था, डी वाई बाई डी टी हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स बाई डी टी, ये इक्वेशन बन गई। अब इधर क्या आई थी हमारी, इधर आई हमारी, यहाँ रख दी हमने जिसकी वैल्यू जो है डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू आई हमारी एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स बाई डी टी, यहाँ रख दी इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 यानी प्लस माइनस 4 आ गया। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू माइनस 4। अब इसमें रख देंगे जो इक्वेशन है हमारी ये वाली 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसमें रख दिया पहले एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ पर रखा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 से 64 2 66, 6y इक्वल टू 66 और y इक्वल टू हो गया 11, फिर इसमें रखा -4, तो -4 रखा गया माइनस हो जाएगा, तो -62 आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया -31/3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए हमारे 4 और पहले x लिखा जाता है फिर y, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y, तो 4 और 11 और -4 और -31/3, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी अपने आप कर लियो, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, सैंड इज पावरिंग फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन, जो रेत गिर रहा है वो शंकु के आकार में गिर रहा है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base, 1/6 है radius की height जो है h equal to 1/6 r। How fast is the height of a sand cone increasing when the height is 4 centimeter? How fast is the height of the sand, sand की जो height है वो कैसे तेज हो रही है, बढ़ रही है, कौन इंक्रीजिंग when the height is 4 सेंटीमीटर, जबकि हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो r be the radius, h be the height and v be the volume of the cone at any time t, ये मान लिया। क्लियर? let r be the radius and h be the height of and v be the volume of the sand cone, जो सैंड गिर रहा है हमारा उससे जो कोन निर्मित हो रहा है तो उसकी हमने रेडियस का मान लिया r और हाइट मान ली h, ये कोन हो गया आपका, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी h, ये आ होगी v a b, इस तरीके समझ लीजिए। क्लियर? r और h में रिलेशन दिया हुआ है, let r be the radius, h be the height and v be the volume of the sand cone, तो dv by dt कितना हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और h कितना दिया 1/6 r, तो r इक्वल टू 6h हो गया। अब v कितना हो कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h,
तो डी वी बाई डी टी कितना हो गया 1/3 पाई, और ये रहेगा आर की वैल्यू रख दी हमने इसमें, आर की वैल्यू कितनी है 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, क्लियर। और ये हो गया आपका 1/3 पाई और इंटू ये कितना h 36h³ हो गया ये, और 3 से ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, क्लियर। तो ये कितना हो गया आपका 12 पाई h³ ही आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दिया dv बाई dt, dv बाई dt, ये भी है यहाँ पर 1/3 पाई, आर की वैल्यू होती है 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो आ गया 1/3 पाई और 36h³, क्लियर। तो ये 3 है 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 12 पाई h³ भी आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दिया dv बाई dt हो गया इसका, तो और ये हो गया 12 पाई इंटू 3h² और dh बाई dt, h का हो गया dh बाई dt विद रेस्पेक्ट टू t, क्लियर। तो ये dv बाई dt कितना 12 दिया हुआ है, ये हो गया 36 पाई h² और dh बाई dt, तो इससे dh बाई dt आ गया, बाहर से कट गए 3 टाइम्स 1/3 पाई h², पुट x इक्वल टू 4 रख दिया इसमें, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 4 स्क्वायर, तो 48 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई चेंज ऑफ हाइट, चेंज इन हाइट, क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।